नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना के अंदर आदिलाबाद एयरपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। और अभी आप कह सकते हैं कि इसको बनाने की और ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो दोस्तों बेसिकली आदिलाबाद एयरपोर्ट एक कंप्लीटली ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसको तेलंगाना के नदन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैवल को इंप्रूव करने के लिए बनाया जाएगा। और क्योंकि इसी एयरपोर्ट पर एक डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बनकर तैयार होनी है, तो इसी के चलते हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों मिलकर इसको सेटअप करेंगे। एयरपोर्ट पर मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का काम यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा, जबकि सिविल इनक्लेव और ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किया जाएगा। अभी फिलहाल इसको लेकर लैंड एक्विजिशन का काम किया जा रहा है। जल्दी इसके लिए डीपीआर भी अनवेल की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे हाईवेज को लेकर है, जहां पर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवेज को और ग्रीन बनाने का प्लान अनवेल कर दिया है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल हाईवेज के लोग जितने भी खाली लैंड पार्सल्स हैं, वहां पर मेडिसिनल ट्रीज की थीमेटिक प्लांटेशन की जाएगी। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव का नाम आरोग्य वन रखा गया है, जहां पर अभी फिलहाल पहले फेज को अप्रूव कर दिया गया है। 17 लैंड पार्सल इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 62.8 हेक्टेयर्स का टोटल एरिया कवर करेंगे। मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 36 अलग अलग ट्री स्पीशीज की 67,000 से ज़्यादा ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए जाएंगे। टोल प्लाजास, इंटरचेंजेस, वे सेडमेंटिस और क्लोवर लीव जंक्शंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। और सबसे पहले इन्हीं के आसपास जो लैंड पार्सल्स हैं, वहाँ पर आपको ट्रीज लगते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली के अंदर कालिंदी कुंज की ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेकर फाइनली कोई स्टेप चला गया है, क्योंकि लंबे समय के गैप के बाद एक नया 2 वे फ्लाईओवर इसके लिए अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों कालिंदी कुंज आप कह सकते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोकेटेड है, और ये दिल्ली का वन ऑफ दी वर्स्ट ट्रैफिक चौक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि लंबे लंबे ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगते रहते हैं। और अभी यहाँ पर जो 2 वे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ये इस पूरी स्ट्रेच को सिग्नल फ्री स्ट्रेच में कन्वर्ट करने का काम करेगा। पहला लूप फ्लाईओवर तो नोएडा बाउंड कम्यूटर्स के लिए होगा, जबकि दूसरा फ्लाईओवर दिल्ली बाउंड कम्यूटर्स के लिए होगा। डीपीआर वगैरह इसकी पहले कंप्लीट हो चुकी है, एनएचएआई की तरफ से डीपीआर अप्रूव भी कर दी गई है। तो जल्द आपको यहाँ पर सीधे ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक नई फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है। और इसके लिए इनको यूपी सरकार की तरफ से 75 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है। तो दोस्तों यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी तक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुकी है। अभी फिलहाल इनको जो लैंड अलॉट की गई है, वो चित्रकूट नोड के अंदर की गई है, जहाँ पर अभी फिलहाल इतनी फैक्ट्रीज नहीं लगी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। इनके द्वारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, जहां पर 562.5 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये फैसिलिटी इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। और एक बार ये फैसिलिटी बन जाती है, तो इसके थ्रू 300 से ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट एक नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर है, जहां पर दोस्तों होम ग्रोन डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्रेडिट बी ने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि नई फंडिंग के चलते इनकी वैल्यूएशन अभी $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों वैसे काफी लंबे समय के बाद कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप की न्यूज में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर काफी कम यूनिकॉर्न स्टार्टअप देश के अंदर देखने को मिले हैं। अभी फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर का ये पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिन्होंने सीरीज ई फंडिंग राउंड में $280 मिलियन की फंडिंग उठाई थी। और इसके चलते इनकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन पर पहुंच चुकी है, जो ऑटोमेटिकली इनको यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन करवा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है। और अभी फिलहाल ये बताया गया है कि इनकी जो नई फंडिंग इनको मिली है, उसका इस्तेमाल ये इनकी एआई कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को अप्रूवल दे दी गई है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 26,069 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों पावर प्लांट आंध्र प्रदेश के कमले, करादाड़ी और कुरुंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल मिलाकर कैपेसिटी 1,720 मेगावाट की होगी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। 9 अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिसमें 8 यूनिट 210 मेगावाट की और 1 यूनिट 40 मेगावाट की होगी। 6,870 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी यहाँ पर एनुअली प्रोड्यूस हो पाएगी, जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश के काफी बड़े एरिया को लगातार एनर्जी सप्लाई की जा सकेगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके इस पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद फेजेस में 8 सालों के अंदर अंदर ये पूरा पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दूसरा अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों राजस्थान के अंदर जयपुर मेट्रो को फाइनली काफी लंबे समय के बाद अभी एक्सपांड किया जाएगा, क्योंकि इसके फेज 2 को हमारी यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है।
दोस्तों जयपुर मेट्रो के एक्सपेंशन को लेकर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन अब फाइनली कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली एक नया यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो बनेगा प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ के बीच में। 36 के आसपास नए मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें से कुछ एलिवेटेड होंगे जबकि कुछ अंडरग्राउंड होंगे। इन बिटवीन सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस हॉस्पिटल्स, अंबाबाड़ी और विद्यानगर जैसे जो एरियाज हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट के आसपास की जो स्ट्रेच होगी वो मोस्टली अंडरग्राउंड ही होगी। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, इनके द्वारा मिलकर इस फेज 2 को तैयार किया जाएगा और 13,037.66 करोड़ रुपीस इसके दूसरे फेज के ऊपर खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज लगातार नए प्लान अनवेल कर रही है हाई स्पीड ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और अभी रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि वो B28 ट्रेन सेट्स के बाद B35 ट्रेन सेट्स को भी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि रेलवेज के द्वारा देश के अंदर पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 220 kmph के आसपास होगी। इससे पहले पिछले साल ही रेलवेज के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया था कि BEML के साथ वो मिलकर देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन सेट भी मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ऑपरेट होगा। उसकी मैक्सिमम स्पीड 280 kmph के आसपास होने वाली है और उसको B28 का कोड नेम दिया गया है। और अब रेलवेज के द्वारा ये कहा गया है कि जब B28 ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है तो उसके बाद उसके और एडवांस वर्जन B35 के ऊपर भी काम किया जाएगा, जो कि B28 के कंपैरिजन में और तेज चलेगा, क्योंकि 350 kmph की इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। और अभी उसको अनाउंसमेंट तो इसकी कर दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टेजेस के अंदर है और आगे चलकर इसको लेकर और बहुत सारी कई अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों पचपदरा रिफाइनरी की वाइस कोस्ट अभी बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपीस कर दी गई है। और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस चल रहा है, इसी साल के अंदर अंदर आपको रिफाइनरी ओपन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों पचपदरा रिफाइनरी बेसिकली एक कंप्लीटली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी है, जिसको राजस्थान के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया जा रहा है। HPCL और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर 74% स्टेक HPCL के पास होगा और 26% स्टेक राजस्थान सरकार के पास होगा। 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। जब पहली बार इसकी कोस्ट को लेकर एस्टिमेट लगाया गया था तो बताया गया था कि 43,129 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा, लेकिन अभी क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर चुका है तो इसकी कोस्ट भी बढ़ चुकी है और अब इसकी रिवाइज कोस्ट 79,459 करोड़ रुपीस की बताई गई है। अगली दोस्तों अपडेट न्यूक्लियर पावर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियर पावर के एरिया में भारत ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा एडवांस एटॉमिक रिएक्टर, जो वैसे एक प्रोटोटाइप है, वहाँ पर हमने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। तो दोस्तों इस रिएक्टर को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर इंस्टॉल किया गया है और वहीं पर हमने क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। ओवरऑल अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो हम जो 3 स्टेज के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर आखिरी स्टेज में हमारा फोकस ये है कि थोरियम को मेन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए यूरेनियम के बजाय। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हम स्टेज 2 कंप्लीट कर चुके हैं और अब स्टेज 3 में हमें जस्ट थोरियम को सक्सेसफुल एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है। और अगर हम ये कर पाते हैं, जो मुझे विश्वास है कि हम जरूर कर पाएंगे, तो हम अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को थोरियम के बेसिस पर आगे बढ़ा पाएंगे और फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारी यूरेनियम को लेकर अभी जो डिपेंडेंस है, क्योंकि यूरेनियम को भी फिलहाल मेन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो हम काफ़ी कम कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।